हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पार्थ की दुनिया 2025। मेरे पास एक हैवेल्स का BLDC फ़ैन था जिसके ड्राइवर किट में कुछ इश्यूज आया था और वो नॉन रिपेयरेबल था। तो मैंने ऑनलाइन रिसर्च करके एक किट मंगवाया जो कि होपफुली ये कलकत्ता से आया है। और ये डिलीवरी कुरियर से आया है। इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी है 750 रुपीज़ इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस। और इस किट को मैं लगा के देखता हूँ और कि ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप की पैकेजिंग दिखने को मिलती है जिसमें एक रिमोट है, ये RF रिमोट है, और एक ये किट मॉड्यूल है। RF रिमोट और इंफ्रारेड रिमोट, दो टाइप के रिमोट आते हैं। इंफ्रारेड रिमोट और RF रिमोट में अंतर ये होता है कि RF रिमोट को आप कहीं से भी पॉइंट करके आप चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फ़ैन की तरफ दिखाएं। और इंफ्रारेड रिमोट में आपको फ़ैन की तरफ करके आपको उसको ऑपरेट करना पड़ता है। किट, ये वाइट कलर का किट आया है और इसमें ये 3 पिन हैं जो कि मेरे ख्याल से फ़ैन के जो स्टेटर होते हैं, या फिर आप उनको बोल सकते हैं कि अंदर में जो कॉइल होता है उस कॉइल से 3 वायर आते हैं, उन 3 वायर में ये कनेक्ट होंगे। और इस साइड जो है ये 2, ये आपके पावर इनपुट में जाएंगे। बेसिकली जो भी BLDC किट होता है वो 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। BLDC फ़ैन 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो ये कन्वर्ज़न किट है जिसमें ये 220 वोल्ट या 230 वोल्ट को कन्वर्ट करता है 5 वोल्ट में। और ये 5 वोल्ट में ये जो 3 वायर हैं या 3 इनके पिंस हैं, इस पे ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा रहता है और वो उसको कन्वर्ट करता है। तो इसको पहले मैं एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ फ़ैन से, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो फाइनली गाइस, ये किट अब असेंबल हो चुका है और इसमें कुछ माइनर एडजस्टमेंट करने पड़े मुझे, लेकिन ये अप एंड वर्किंग कंडीशन में है। और इसके साथ ये एक रिमोट आया था जो मैं बता रखा था कि ये RF रिमोट है। जब भी कोई RF रिमोट आता है या फिर कोई भी नया फ़ैन RF का होता है तो उसको, इस फ़ैन को इस किट के साथ या इस ड्राइवर मॉड्यूल के साथ पेयर करना पड़ता है। इस फ़ैन के साथ सेटिंग है ऑफ ऑन, या आप इसको ऑफ बोल सकते हैं अगर, तो ऑफ ऑन ऑफ या ऑन ऑफ ऑन। इस ढंग से अगर आप फ़ैन ऑन होते के साथ ही, जैसे ही जब भी ये ऑन हुआ उसी टाइम में मैंने ऑफ ऑन ऑफ प्रेस किया और ये पेयर हो गया। अब ये पूरा पर सारे इसके फंक्शंस वर्क कर रहे हैं। सेल भी इसमें मैंने डाल दिया है, आप ये लाइट देख सकते हो। ये एनी पॉइंट रिमोट है, मतलब आप इसको इधर करो या कहीं भी रखो रूम में 5 मीटर के रेडियस में, या फिर हो सकता है उससे ज़्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी हो, और आप कहीं भी प्रेस करोगे तो ये फ़ैन वर्किंग करेगा। इंफ्रारेड रिमोट जो आते हैं उसमें क्या होता है कि इस फ़ैन के नीचे में, क्योंकि इस फ़ैन में नहीं है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर होल दिया रहता है और वहाँ पे उनका सेंसर होता है, और तब आपको उस सेंसर की तरफ पॉइंट आउट करके इस रिमोट को और तब ऑपरेट करना होता है। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये ज़्यादा अच्छा है। और ये हैवेल्स का BLDC फ़ैन है जो कि ख़राब हो चुका था, और अब मैंने इसको ये इसमें कैनोपी है और इस कैनोपी पे भी हैवेल्स लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे ये हैवेल्स लिखा हुआ है। तो अब मैं इसको प्लेट वगैरह लगा के जब प्रॉपर इंस्टॉल करके मैं फिर इसका वीडियो बताता हूँ आपको। सो गाइस, ब्लेड्स लगने के बाद ये फाइनल लुक ऐसा दिखता है फ़ैन का। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये BLDC फ़ैन है और ये हैवेल्स का है। इसमें किट इंस्टॉल किया गया है और अब ये इसको ऑन करके मैं इसकी स्पीड वगैरह बताता हूँ। इसके रिमोट्स में कुछ बटन्स होते हैं, और चलिए मैं पहले इसको 1 नंबर स्पीड पे ऑन कर रहा हूँ। जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपको एक बीप साउंड सुनाई पड़ेगी, जिससे पता चलेगा कि ये फ़ैन और रिमोट दोनों आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं और ये फ़ैन रिमोट से वर्क कर रहा है। ये 1 नंबर स्पीड पे कुछ ऐसा लुक है। उसके बाद ये स्पीड नंबर 2 है,
फिर स्पीड नंबर 3, स्पीड नंबर 4, स्पीड नंबर 5, स्पीड नंबर 6। स्पीड नंबर 6 पे ऐसा मुझे लग रहा है कि ये 350 आरपीएम या फिर उससे ज़्यादा की स्पीड पकड़ चुका है। 350 आरपीएम का मतलब 1 मिनट में ये 350 बार रोटेट करेगा। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट। फिर उसके बाद इसमें आता है एक बूस्ट मोड, और बूस्ट मोड पे ये 380 आरपीएम के आसपास पहुंच जाता है, जो कि मुझे सही लगा। हालांकि मुझे इसको कैलकुलेट करने का कोई मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मैं इसका आरपीएम काउंट कर सकूं, बट ऑन एन एवरेज जैसा मैं लग रहा है मुझे कि ये 380 आरपीएम के आसपास पे ये रन कर रहा है। मैं बता दूं कि इससे पहले जब ये फ़ैन में जब मैंने परचेज़ किया था 2 साल पहले, तो उस फ़ैन में जो उसकी स्पीड थी वो 350 के आसपास थी, और ये उससे ज़्यादा स्पीड पर है। साथ ही साथ इसमें एक स्मार्ट मोड है, मैं स्मार्ट मोड को प्रेस कर रहा हूँ, और मुझे कुछ खास चेंजेस तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये आरपीएम थोड़ा एवरेज कर दिया हो। फ़ैन की स्पीड अच्छी है, हवा भी बहुत अच्छी है, और ओवरऑल किट तो पूरा इसके साथ सक्सेस है, कहीं से कोई इशू इसमें इशू नहीं है। मैं ये वीडियो किट इंस्टॉल करने के 2 दिन के बाद बना रहा हूँ। 2 दिन मैंने इसको पूरे 24 घंटे चलाया है ताकि मैं इसकी किट की परफॉर्मेंस देख सकूँ। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी बटन्स दिए हुए हैं। एक नेचुरल है, नेचुरल मोड में ये फ़ैन की स्पीड बहुत कम हो गई है, और फिर एक टाइमर ऑफ का ऑप्शन है, और एक रिवर्स है। रिवर्स में ये फ़ैन रिवर्स रोटेट करेगा। तो ये फ़ैन अब रुक रहा है। रुकने के बाद ये रिवर्स स्टार्ट हो गया। अब कुछ लोग पूछेंगे मुझसे, या आपके मन में भी क्वेश्चन होगा कि रिवर्स फ़ैन का क्या ज़रूरत है, फ़ैन को रिवर्स में चलाने की क्या ज़रूरत है। तो यही BLDC फ़ैन की खासियत है। रिवर्स में हम फ़ैन इसलिए ऑन करते हैं, सपोज़ कीजिए आपके पास आपके रूम में AC लगा हुआ है, और आप उसके हवा को पूरे कोने में सर्कुलेट करना चाह रहे हैं, तो आप इसमें रिवर्स मोड ऑन कर दीजिए। रिवर्स मोड ऑन करने से क्या होगा कि ये नीचे से हवा खींचेगा, ऊपर सीलिंग पे ये हवा फेंकेगा, और पूरे कॉर्नर से होते हुए ये हवा नीचे तक आएगी। तो आपको फ़ैन के नीचे में हवा महसूस नहीं होगी, लेकिन चारों वॉल पे जो वॉल है, इनके वॉल कॉर्नर्स हैं, वहाँ पे आपको हवा अच्छे से महसूस होगी। जो मैंने इसमें ऑब्जर्व किया है कि रिवर्स मोड में इसकी स्पीड इतनी ही है शायद। मैं इसमें कुछ स्पीड प्रेस कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी 5 नंबर बटन प्रेस किया है। देखना चाहता हूँ कि क्या ये इसकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसकी स्पीड बढ़ती है। ये ऑन एन एवरेज 100 आरपीएम पे शायद ये रोटेट करता है। ठीक है, तो फिर मैं इसको रिवर्स को ऑफ कर देता हूँ, और न्यूट्रल मोड पे या फिर नॉर्मल मोड पे ले आता हूँ इसको। अब ये सीधा रोटेट करेगा। तो मैं इसकी स्पीड रखता हूँ अभी 6 पे, और 6 स्पीड पे ये बहुत अच्छी हवा दे रहा है। बूस्ट मोड की ज़रूरत नहीं है, बट इट डिपेंड्स कि आप बूस्ट मोड पे चलाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और मैं इस रिमोट में क्या क्या बटन्स है वो भी मैं आपको बता दूं।
सो गाइज, ये है रिमोट का लुक। इसमें सबसे ऊपर रेड बटन है जो कि आपको ऑफ करने का है। उसके बाद एक ऑन बटन है। राइट साइड में आप देख सकते हैं ये स्मार्ट है, स्मार्ट मोड पे फ़ैन को चलाने के लिए। आई बिलीव कि ये स्मार्ट मोड धीरे धीरे फ़ैन की स्पीड को स्लो डाउन करता है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 बटन्स हैं फ़ैन की स्पीड के लिए, और बूस्ट मोड 6 के ऊपर आप 7 नंबर बटन मान सकते हो इसको। साथ ही साथ इस फ़ैन में कुछ एडिशनल बटन्स हैं नीचे में, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 8 आवर्स। यानी अगर आपने 2 आवर्स का बटन प्रेस कर दिया तो 2 घंटे के बाद ये फ़ैन ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली 4 आवर्स और 8 आवर्स का ऑप्शन है। ये मिडिल में जो आपको 3 बटन नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक पहला है नेचर, और ये नेचर का बटन जो है मुझे समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल से ये फ़ैन को बहुत एवरेज स्लो डाउन कर देता, शायद स्पीड नंबर 1 या 2 पे, जिससे ये नेचुरल और नेचर वाली हवा आपको दे सके। साथ ही साथ इसमें मिडिल में टाइमर ऑफ है, यानी अगर आपने 2 आवर्स 4 आवर्स का बटन प्रेस कर दिया है और उसको ऑफ करना चाहते हैं, और राइट साइड में रिवर्स है, फ़ैन रिवर्स मोड पे चलेगा। ये इसका फ़ैन का रिमोट है, और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये RF रिमोट है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी से चलता है। इस फ़ैन को ऑपरेट कर मतलब इस रिमोट को फ़ैन के साथ ऑपरेट करने के लिए आपको रिमोट फ़ैन की तरफ दिखा के नहीं पॉइंट आउट करना है या ऑपरेट नहीं करना है। आप एनीवेयर एनी पॉइंट रिमोट है ये। इसकी रेंज भी अच्छी है। गाइज, आपके मन में भी एक सवाल होगा कि अगर मेरे से रिमोट खो जाए, गलती से रिमोट खो जाए या टूट जाए, तो फिर क्या फ़ैन ये विदाउट रिमोट चल सकता है? क्योंकि इसके सारे फंक्शंस तो रिमोट में दे रखे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल BLDC फ़ैन, कुछ BLDC फ़ैन जो होते हैं वो बिना रिमोट के भी चल सकते हैं। मैं सबके बारे में नहीं कह सकूँगा क्योंकि मुझे सबके बारे में आइडिया नहीं है। इसको स्विच से ऑपरेट करने का तरीका बता रहा हूँ। एक बार मैं स्विच ऑन करूँगा, एक बीप आती है, फिर मैं तुरंत जैसे बीप आएगी इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा, और फिर तुरंत ऑन करूँगा जिससे 2 बीप आएगी। इस तरीके से मैं सुनाता हूँ। ये मैंने ऑन किया, 1 बीप और ऑफ, फिर 2 बीप ऑफ, 3 बीप, ये ऑफ, 3 बीप पे ऑफ है, ये 4 बीप हो गई, 5 बीप, 6 बीप, ये 7 बीप, यानी ये बूस्ट मोड पे आ गया। और ऐसे ही आप ये फ़ैन को विदाउट रिमोट ऑपरेट कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि ये सारे फ़ैन में एप्लीकेबल है या नहीं मैं कह नहीं सकता, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन इस किट में मैंने देखा है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरे पास अभी 4 अलग अलग ब्रांड के 4 अलग अलग फ़ैन्स हैं। मैं उन सब के बारे में भी आपको बताता हूँ। सो ये रहा BLDC फ़ैन का ओवरव्यू। इसमें एक RF किट या फिर RF ड्राइवर मॉड्यूल लगाया गया है, और उसके बाद ये फ़ैन चल रहा है। इसकी स्पीड अच्छी है और मुझे इसके स्पीड पसंद आई। तो अब मैं इसका अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसको अप्रॉक्स 2 वीक्स यूज़ करने के बाद मैं देखता हूं कि क्या इसकी परफॉर्मेंस में कोई इशू आती है नहीं आती है। आप ये किट कहां से बाय कर सकते हैं, ये मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसकी किट को बाय कर सकते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछिए कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल करूंगा। BLDC फ़ैन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो, और फिर मैं उसमें आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल पार्थ की दुनिया 2025 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।